नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि नेशनल खबर पर हमेशा डायबिटीज को लेकर एक मुहिम चलती आ रही है, लेकिन आज हम एक साथ 3 जानकारों के साथ हुई चर्चा को आपके सामने रखेंगे, जिसमें योगाचार्य प्रगति श्रीवास्तव हैं, आयुर्वेदाचार्य भाग्यश्री हैं, साथ में जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार हैं। इन तीनों जानकारों ने डायबिटीज को लेकर जबरदस्त चर्चा की। अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो इस चर्चा को जरूर देखिए। नमस्कार, आज 14 नवंबर मधुमेह जो पूरे विश्व के लिए एक डायबिटीज डे के बारे में मनाया जाता है। आज एक खास डिस्कशन आज हमारे साथ हो रहा है। आज विभिन्न क्षेत्रों के 2 परिपक्व लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि दवाइयों के साथ डाइट और इसके साथ में योगा और आयुर्वेदिक का क्या मेल हो सकता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में योगा और डायबिटीज़ का क्या संबंध है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे योग के द्वारा ठीक ना किया जा सकता हो, क्योंकि ये अपने सनातन धर्म से चला आ रहा है और इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। जब पुराने ज़माने में लोग डॉक्टर और मेडिसिन्स नहीं होते थे तो भी योग और आयुर्वेद के ज़रिए ही लोग अपनी सारी बीमारियों को ठीक करते थे। तो स्पेशली अगर योगा की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक योगा है जिसके लिए ज़रूरी है कि इस टाइप का एक योगा करना चाहिए जिससे डायबिटीज़ की जो शर्करा है वो संतुलन में आ सके। सर बिल्कुल, आपने जो कहा, ऐसे बहुत सारे योगासन हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम किसी भी चीज़ के लिए इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्राणायाम जैसे 5 तरीके के होते हैं, तो डायबिटीज़ और शुगर के लिए जो प्राणायाम होते हैं वो सबसे पहले आता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो प्राणायाम से शुरुआत करते हुए जो 3-4 और मुख्य आसन होते हैं योग के, जो कि डायबिटीज़ में पेनक्रियास को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उन पे आगे और तो आप कहना चाहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ या मधुमेह से अगर पीड़ित है जी, अगर वो सिर्फ दवाइयों पे आधार पर रखना है या डाइट पे काम कर रहा है या एलोपैथी पे काम करता है, अगर वो योगा जी जो उससे आपने बताया कि कपालभाति और जो भस्त्रिका जो आपने बताया, तो उससे उनको एक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल सर जी। इन द मीन टाइम आज हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भाग्यश्री जुड़ी हुई हैं। उनसे भी अब चर्चा करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि उनका आयुर्वेदा मधुमेह के बारे में क्या कहता है। सर जैसे मधुमेह को आयुर्वेदा में प्रमेह बोला जाता है। इसी काफ़ी सारे उन्होंने टाइप्स बताए गए हैं, बट जैसे हम डायबिटीज़ जैसे बोलते हैं आज जो हमारा जो चल रहा है, बट इसको कई साल पहले ही खोज किया गया है प्रमेह के नाम से। तो इसके काफ़ी सारे जो टाइप्स होते हैं उस पर बताया गया है, और वैसे कोरिलेशन किया जाए डायबिटीज़ और प्रमेह, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। जैसे मेरा मान्यता ऐसा है, दोनों के जो साइन सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। आपका कहना क्या मतलब है कि जो डायबिटीज़ है आपके यहाँ आहार विहार इस पर काफ़ी कुछ बोला जाता है, और आयुर्वेदा में एक बहुत फंडामेंटल है कि आपके खान पान पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हाँ जी, तो एक स्वस्थ रुत्त करके एक पार्ट होता है आयुर्वेदा में, उसमें एक श्लोक बताया गया है कि स्वस्थः स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। इसका अर्थ ये होता है कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसको हेल्दी रखना है, और जो डिजीज़ पर्सन है उसको हमें क्योर करना है। तो ये सारी जो स्वस्थ रुत्त जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, इसमें पूरा आहार और योग का सहयोग बताया है दोनों इसमें। तो वैसे हम आयुर्वेदा में सबसे पहले कोई भी डिसीज़ देखना चाहेंगे या कोई व्याधि देखना चाहेंगे तो हम पहले सबसे पहले हेतु सेवन देखते हैं। हेतु सेवन में सबसे मेन देखा जाए तो वो है आहार।
आहार विहार में जो हम लोग डिस्टर्बेंस है आज के डे टू डे लाइफ में, वो एक मेजर फैक्टर प्ले करता है इस चीज़ में। तो देखिए कि अगर मैं डायबिटीज़ या मधुमेह की बात करूं तो विश्व में एक महामारी के जैसे फैल रहा है। अगर आपने कहा कि आयुर्वेदा में ये चीज़ लेना चाहिए, ये आपके रेफरेंसेस है, यहाँ पे योगाचार्य जी बोल रही हैं कि योगा का बात है, लेकिन आपने देखा है कि ये जो मधुमेह है ये परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, लेकिन यही कहा जाता है कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये करने के तरीके सही नहीं है या लोगों के पास ट्रेनिंग बराबर नहीं है या उस चीज़ की समझ नहीं है? आपको दोनों को क्या लगता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? वहाँ पे एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, योगा भी है, मेडिटेशन भी है, लोग घूमने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या चीज़ आ रही है कि लोगों को रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए? सर, सबसे पहले जो आपने एक गाइडेंस की कमी कहा, इसमें गाइडेंस की कमी ऐसी है कि लोगों को पता है कि वो बीमार हैं, उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन वो अपनी जीवन शैली में सुधार नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो अपने डेली रूटीन में सुधार करने के बावजूद इस चीज़ से पीड़ित हैं, उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ भी कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। सही बोला आपने, क्योंकि स्ट्रेस, तनाव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में। लोग परेशान हैं, सुबह उठते हैं, सुबह से सर्विस में जाते हैं, शाम को आते हैं, तो स्ट्रेस या डेफिनेटली, और मैं आपसे सहमत हूँ कि स्ट्रेस इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है मधुमेह को आगे बढ़ाने के लिए, और मधुमेह जिससे कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल सही सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। डॉक्टर भाग्यश्री, आप बताएं कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि डाइट तो ठीक है, आयुर्वेदा भी कह रहा है, लेकिन फिर भी आज आके कहीं ना कहीं देखिए कि कंट्रोल नहीं है आज पूरे भारत के मधुमेह की, इसमें तो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आयुर्वेदा के माध्यम से, आयुर्वेदाचार्य आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैम ने कहा कि लोगों को उसका नॉलेज नहीं है या कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन है उनको, या उनको पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिल रहा है उस चीज़ में। सही बोला आपने। और बात रही आहार विहार की, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को ये नहीं समझ आया आज भी कि वो क्या लेना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एक ही फैक्टर आता है इसमें कि गाइडेंस। अगर लोगों को समाज में प्रॉपर उनको गाइडेंस मिले तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये मधुमेह या लोग इतने पीड़ित हैं, ये जल्द से जल्द चला जाए लोगों के लाइफ से। बिल्कुल, मैं आप दोनों से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी है। लोग अच्छा होना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडेंस बराबर नहीं मिल रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से बोलें या आपकी योगा के माध्यम से बोलें। तो हमारे समाज में एक नया बदलाव लाने की हमें ज़रूरत है दोस्तों, ताकि हम उसकी जड़ तक पहुंच सके, उसको समझ सकें। और इतना ही नहीं, जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं जो आयुर्वेदा पढ़ाती हैं, योगा पढ़ाती हैं, जैसे रामदेव जी ने आज पहल की और आज पूरे भारत के, विश्व के हर कोने में आज योग का शिक्षण लिया जा रहा है, योग में सम्मिलित है, शोध हो रहा है। तो एक टोटल अगर हम इसका डिस्कशन निकालें तो मुझे लगता है कि मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदा का आहार विहार, आपका योगा, और एक हमने जो रिसर्च किए हुए हैं, कहीं ना कहीं साइंटिफिक वे में कुछ रिपोर्ट्स की ज़रूरत है। शायद आयुर्वेदा में नहीं पढ़ाया जाता है या योगा को नहीं पता, तो कहीं तो भी हमें बायोकेमिस्ट्री का उसमें हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और एज अ बायोकेमिस्ट मैं आप दोनों से कहना चाहूँगा, आपके पास जो भी हैं, जो पेशेंट्स हैं जो आते हैं, तो बेसिक टेस्ट आप लोग ज़रूर कराएं, क्योंकि सिम्टोमेटिक में नहीं जाएं। सिम्टम्स पे आप जाएंगे तो मधुमेह कभी नहीं जाएगा। उसके लिए हमेशा हमारी जो टीम है अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में हम लोग बताते हैं कि पास टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला होता है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR, जिसके अंदर कितने बीटा सेल आपके बॉडी में काम कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। उसके बाद में आपके शरीर के अंदर की में जो बनने वाली जो बीटा सेल से उत्पत्ति शुगर है, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर, ये बहुत अनिवार्य है। कुछ डायबिटिक 1 के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। उसमें एक होता है GAD 65 और आइसोलेट्स के एंटीबायोटीज़,
ये दोस्तों, ये उन लोगों जो पीड़ित हैं उन्होंने ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए और अपने शहर के अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर मिलिए, उनसे बातें करिए, उनके पास रिपोर्ट दिखाइए। और मुझे नहीं लगता है कि अगर एक संयोग बन जाए योगा का, डाइट का, आयुर्वेदा का, होम्योपैथी भी उसमें है, नेचुरोपैथी एक आती है और एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें अगर एलोपैथी भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं डाइट भी आता है तो कोई बात नहीं। एक होलिस्टिक अप्रोच होना ज़रूरी है। मानसिकता हमें खुली रखना चाहिए। हम समाज में देख रहे हैं कि ये डॉक्टर प्रोफेशन में हम देखते हैं बहुत बार कि एक पैथी होती है एलोपैथी, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं योगा मेडिटेशंस को, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं आयुर्वेदा को। लेकिन आज अगर संयुक्त रीति से हमें भारत से डायबिटीज़ को हराना है या उसकी पहल करना है तो इस सब का कॉम्बिनेशन में काम होने करना है। जैसे अगर कोई उंगली से काम नहीं होता है तो आपको मुट्ठी बांधना पड़ता है, तो सब पैथी अगर साथ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत से या विश्व से डायबिटीज़ खत्म नहीं की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखा आपने, उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार आखिर हैं कौन। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार, जिन्हें 45 सालों का तजुर्बा है, जिन्हें लोग डायबिटीज किलर के नाम से भी जानते हैं और जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक भी हैं, और इनकी भारत में करीब 55 से ज्यादा शाखाएं हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो इनसे एक बार इलाज जरूर कराएं। हो सकता है कि आपकी डायबिटीज का अंत यही हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।